हेलो दोस्तों, आज हम करेंगे रीजनिंग के महत्वपूर्ण प्रश्न को हल। और दोस्तों, इन प्रश्नों के अभ्यास के माध्यम से आप अपनी किसी भी परीक्षा की तैयारी को बेहतर कर सकते हो। आइए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। यहाँ पर प्रश्न में दिया हुआ है 729 अनुपात 27 समान अनुपात 996 अनुपात 33 समान अनुपात 256 अनुपात प्रश्न चिन्ह। तो हमें यहाँ पर ये पता लगाना है कि प्रश्न चिन्ह के स्थान पर दिए गए ऑप्शन में जो संख्याएं लिखी हुई है उनमें से कौन सी संख्या प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी। तो ये पता लगाने के लिए कि यहाँ पर प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी, सबसे पहले तो हमें यहाँ पर ये समझना होगा कि यहाँ पर समान अनुपात से पहले जो दो संख्याएं लिखी हुई है जिनके बीच में अनुपात का चिन्ह है, और आप यहाँ पर भी देख सकते हो 996 अनुपात 33 लिखा हुआ है। तो इन दोनों संख्याओं में और इन दोनों संख्याओं में क्या संबंध है, क्योंकि जो संबंध यहाँ पर 729 और 27 के बीच में होगा वही संबंध 996 और 33 के बीच में होगा, और वही संबंध 256 और प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्या के बीच में भी होगा। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर ये समझना होगा कि 729 और 27 में कैसा संबंध है, कौन सा पैटर्न लग रहा है इन दोनों संख्याओं के बीच में। अब हम यहाँ पर ये समझेंगे कि 27 के द्वारा 729 को किस तरीके से प्राप्त किया जा सकता है, या फिर 729 से 27 को किस तरीके से प्राप्त किया जा सकता है। तो आपको यहाँ पर ये संबंध आसानी से दिखाई दे रहा होगा कि अगर 27 का वर्ग किया जाता है तो 729 को प्राप्त किया जा सकता है, बिल्कुल प्राप्त किया जा सकता है। और यहाँ पर हम देखें कि 256 लिखा हुआ है, तो 256 किसका वर्ग है, 16 का वर्ग है। अगर यहाँ पर प्रश्न चिन्ह के स्थान पर 16 आ जाए तो 16 का वर्ग कितना होता है, 256 होता है। और आप ये देख रहे हो कि जो ऑप्शन बी है उसमें 16 लिखा भी हुआ है। तो हम जल्दबाजी में ऑप्शन बी पर क्लिक कर देते हैं और आंसर को सही मान लेते हैं। लेकिन दोस्तों, आपको ये पैटर्न यहाँ पर भी तो लगा कर देखना होगा ना कि यहाँ पर भी पैटर्न लग रहा है या नहीं, क्योंकि यहाँ पर 33 लिखा हुआ है, और अगर हम 33 का वर्ग करते हैं तो 33 का वर्ग तो 1089 होता है। तो यहाँ पर तो 996 लिखा हुआ है। तो दोस्तों, इस तरीके से हमें यहाँ पर प्रश्न हल नहीं करना है, लेकिन जल्दबाजी में हम ऑप्शन बी को क्लिक कर देते हैं, जो कि हमारा गलत होता है। दोस्तों, अगर यहाँ पर संबंध दिए हुए हैं तो यहाँ पर हमें सभी संख्याओं के बीच में जांच करनी होगी कि वो पैटर्न लग रहा है या नहीं। तो आइए अब हम यहाँ पर किसी दूसरे तरीके से सोचने का प्रयास करते हैं कि 729 के द्वारा 27 को कैसे प्राप्त किया जा सकता है, या फिर 27 के द्वारा 729 को कैसे प्राप्त किया जा सकता है। एक तरीका ये भी तो हो सकता है कि 729 तीन अंकों की संख्या है, बिल्कुल है। और तीनों अंक कौन कौन से हैं, एक अंक 7 है, दूसरा है 2, तीसरा है 9। अगर इन तीनों अंकों को जोड़ दिया जाता है तो कितना आता है, 7 और 2 9, और 9 और 9 कितना होता है, 18 होता है। लेकिन यहाँ पर 27 लिखा हुआ है, तो 18 के द्वारा 27 को प्राप्त करने के लिए क्या करना होगा, 18 में 9 जोड़ना होगा। अगर 18 में 9 जोड़ देते हैं तो 27 को प्राप्त किया जा रहा है। अब यहाँ पर भी आप देख सकते हो कि जो 996 लिखा हुआ है ये तीन अंकों की संख्या है, और तीनों अंकों को अगर जोड़ दिया जाता है तो कितना आता है, आप यहाँ पर आसानी से जोड़ सकते हो। 9 और 9 18 होता है, 18 में 6 जोड़ने पर 24 आता है। दोस्तों, आप यहाँ पर देखिए कि 18 में हमने 9 जोड़ा था, तब जाकर यहाँ पर 27 आया था। तो 24 में भी हम 9 जोड़ते हैं तो आप देख ही सकते हो कि आंसर क्या आता है, 33 आता है। और यहाँ पर 996 लिखा हुआ है, और अनुपात के बाद जो संख्या लिखी हुई है वो 33 ही लिखी हुई है। तो अब हम यहाँ पर पता लगा सकते हैं कि प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। यहाँ पर तरीका कौन सा लग रहा है, यहाँ पर अनुपात से पहले जो संख्या दी हुई है वो तीन अंकों की संख्या है, और तीनों अंकों को जब जोड़ा जाता है तो जो योगफल आता है उसमें 9 जोड़ने के बाद अनुपात के बाद लिखी हुई संख्या यहाँ पर प्राप्त हो रही है। तो 256 भी तो तीन अंकों की संख्या है। अगर 256 के तीनों अंकों को जोड़ दिया जाता है तो कितना आता है,
5 और 2 7, 7 में 6 जोड़ने पर आएगा 13। और दोस्तों आप यहाँ पर समझ ही रहे हो कि यहाँ पर हमने 9 भी जोड़ रखा है, तो 13 में भी तो 9 जोड़ना ही होगा ना। 13 में 9 जोड़ने पर कितना आएगा, 22 आएगा। और आप यहाँ पर देख ही सकते हो कि जो ऑप्शन ए है उसमें 22 लिखा हुआ है, तो यहाँ पर सही आंसर होगा ऑप्शन ए। आप एक बार फिर से समझ लीजिए कि यहाँ पर कौन सा तरीका लगाया है। 729 3 अंकों की संख्या है, तीनों अंकों को जोड़ दिया गया तो कितना आया, तीनों अंकों को जोड़ने पर 18 आया। अनुपात के बाद लिखी हुई संख्या 27 थी, तो 27 को प्राप्त करने के लिए 18 में 9 जोड़ा गया, जिससे आंसर आ गया 27। यही पैटर्न यहाँ पर समान अनुपात के बाद 996 अनुपात 33 में लगाकर देखा। 996 3 अंकों की संख्या है, तीनों अंकों को जोड़ दिया जाता है तो कितना आता है, 24 आता है। और फिर हमने क्या किया, 24 में 9 जोड़ा, 24 में 9 जोड़ने पर 33 आ गया। तो पैटर्न फॉलो हो ही रहा था, तो हमने यहाँ पर भी वही पैटर्न लगाया, तीनों अंकों को जोड़ दिया 256 के, तो यहाँ पर योगफल कितना आया, 13 आया। और 13 में 9 जोड़ा तो आंसर आ गया 22। ऑप्शन ए में लिखी हुई संख्या 22 है, तो सही आंसर होगा ऑप्शन ए। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।